आज मैं आपको मंजरी पुस्तक से क्या निराश हुआ जाए पाठ, जिसका मैं सारांश बता चुकी हूँ, इसी पाठ का प्रश्नोत्तर हम आपको कराएंगे। शब्दार्थ आपने कर लिया होगा। चलिए प्रश्नोत्तर शुरू करते हैं। क्या कारण है कि आजकल हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है? क्या कारण है आजकल हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है? आजकल लोग आंसर है आजकल लोग दोषी अधिक और गुणी कम दिखाई देते हैं। इसका कारण यह है कि गुणों पर कम ध्यान दिया जाता है और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगा है। सेकंड क्वेश्चन है, जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्थाएं क्यों हिलने लगी हैं? आंसर है आजकल समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी रह नहीं गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा, जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जा रहे हैं। बेईमानी, स्वार्थी, धूर्त लोग फल फूल रहे हैं, किंतु गरीब, ईमानदार और श्रमजीवी लोग दिनों दिन पिस रहे हैं। समाज में जो भीरू और बेबस लोग हैं उन्हें दबाया जाता है। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। जीवन के महान नैतिक मूल्यों एवं आदर्शों का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसलिए जीवन के महान मूल्यों के बारे में आज हमारी आस्था हिलने लगी है। तीसरा प्रश्न है, किस घटनाओं के आधार पर लेखक को लगा कि मनुष्यता अभी समाप्त नहीं हुई है? एक टिकट बाबू, ईमानदारी और एक बस कंडक्टर की कर्तव्यपरायणता की घटनाओं के आधार पर लेखक को यह लगा कि मनुष्यता अभी समाप्त नहीं हुई है। आपने कहानी पढ़े होंगे, उसी आधार पर यह आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है, क्यों? लेखक कहता है कि लोग एक दूसरे की बुराई को बढ़ा चढ़ाकर या रस लेकर उद्घाटित करते हैं, जो बहुत बुरी बात है, किंतु दूसरे की अच्छाई को उतना ही रस लेकर प्रकट करने में संकोच करना तो और भी बुरी बात है। हमारे आसपास असंख्य घटनाएं ऐसी घटती हैं जिन्हें हम उजागर नहीं किया जाए तो लोगों के दिल में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जाग सकती है। अतः अच्छाई को प्रकट करने में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए। 5वां है पंक्तियों का आशय। ये आपको PDF भेज रही हूँ, इसे सिर्फ आप पढ़ लीजिएगा इसका अर्थ समझने के लिए। ईमानदारी और मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। इसका आशय है, वर्तमान समय में धन का महत्व इतना बढ़ गया है, बेईमानी से कमाए गए धन से धनवान लोग भी सम्मान की नज़रों से देखे जाते हैं। समाज में उनकी खूब प्रतिष्ठा है। फलतः लोग चालाकी से, बेईमानी से धन कमाने में लगे हैं। जो ईमानदार बने रहने की कोशिश करता है, समाज उसे मूर्ख समझता है, क्योंकि उसके पास धन का अभाव होता है। सच्चाई का पालन करने वाले वास्तव में बेबस लोग ही हैं, यानी जो गलत कार्य करने से डरते हैं। है केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिन्हें धोखा खाया है और जीवन में कष्टकर हो जाएगा। यानी जिस चीज़ से आप धोखा पाए हैं, जिस व्यक्ति से, अगर उस धोखे को ही याद रखेंगे तो आपका जीवन कष्टकर हो जाएगा। इसका आशय है, यदि हम केवल जीवन में उन्हीं बातों को याद रखें जिनमें हमारे साथ धोखा हुआ है या हमें किसी तरह से तकलीफ़ पहुंचाई गई है, तो हमारा जीवन कष्टकर हो जाएगा। ऐसे में हम जीवन का आनंद नहीं ले सकेंगे और अतीत की बुरी घटनाओं की याद में उलझे रहेंगे। आशय यह है कि हमें नकारात्मक घटनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि जीवन में घटने वाली सकारात्मक घटनाओं से आशान्वित होना चाहिए। भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती।
इसका आशय है हमारे देश में वैसे तो भौतिक वस्तुओं के संग्रह और लोभ मोह क्रोध जैसे विकारों को महत्व नहीं दिया गया है, परंतु यदि कोई व्यक्ति भूखा है तो उसे अपने लिए भोजन जुटाने का उपाय करना ही पड़ेगा। वैसे ही यदि कोई व्यक्ति बीमार है तो वह बीमारी की उपेक्षा नहीं कर सकता, उसे दवा हर हाल में चाहिए। ठीक इसी प्रकार यदि समाज में या देश में व्यक्ति गलत काम करने लगा है, कानून का उल्लंघन कर मनमानी करने लगा है, अपराध में लिप्त हो गया है, तो उसे सुधारने के लिए उसे सज़ा देनी ही पड़ेगी, अन्यथा वह दूसरों को दुखी करता रहेगा। महान भारतवर्ष के पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। इसका आशय है लेखक का कथन हमें यह संदेश देता है कि केवल कुछ बुराइयों को देखकर निराश नहीं होना चाहिए। इस देश में ईमानदार, कर्तव्यपरायण और अच्छे लोगों की कमी नहीं है। हमारा देश बुराइयों पर अवश्य विजय प्राप्त कर लेगा। अतः हम महान भारतवर्ष को पाने की पूरी संभावना है। फिर भाषा की बात से है क्योंकि, किंतु, परंतु, अथवा, इसलिए, चूँकि, तथा, अतः इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाना है। जैसे क्योंकि मैं यहाँ रुकना नहीं चाहती क्योंकि यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा है। ऐसे ही किंतु शब्द को वह गरीब था किंतु उसकी ईमानदारी में कोई कमी नहीं थी। इसी प्रकार बच्चों मैं जो PDF भेज रही हूँ आप इसको अपने शब्दों में भी वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। फिर है इसमें गुणवाचक विशेषण हैं जो ईमानदार तथा मूर्ख गुणवाचक विशेषण हैं। इसमें ता प्रत्यय लगाकर आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। जैसे निर्भीक निर्भीकता, जिम्मेदार जिम्मेदारी, कायरता, अच्छा अच्छाई, लघु लघुता, बुरा बुराई। इसमें ई और ता प्रत्यय का अर्थ हमने परिभाषा हमने बताया था, जो शब्दों के अंत में जिन नए शब्दों का प्रयोग करके उसका अर्थ चेंज कर दे वो आपके प्रत्यय कहलाता है। उपसर्ग जो शब्दों के पहले नए शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो उपसर्ग है, और जो शब्द दिए गए शब्दों के बाद में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो प्रत्यय है। इसका डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।